परमेश्वर को फिर से ये याद दिलाना पड़ा कि बलिदान मेरे लिए करो। हमारी फितरत है ये। जिसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे, वो उस प्रभु को कैसे भूल सकते हैं। और आज मैं चाहता हूं आप अपनी सोच बदलिए, और जानते कब बदलेंगे? जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे। एक ही बार उसने छुटकारा दिया। अब आप कहिएगा कि ये लहू से छुटकारा कैसे? लय व्यवस्था की पुस्तक ही में तो है, उसी का तो अध्ययन कर रहे हैं। उसका 17वां अध्याय। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आज एक बार फिर से उसका कलाम लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहूंगा मित्रों कि अगर आप YouTube पर और Facebook पर इस कलाम को देख रहे हैं तो मेहरबानी से इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, दुनिया की चीजें आप शेयर करते हैं, दुनिया की चीजें लाइक करते हैं, आपके पेज पर दुनिया की चीजें रहती है। खुदा का कलाम प्रेषित कीजिए, बड़ी बरकत आपको मिलेगी। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, सेत में तुम्हें दिया गया है, सेत में तुम दो। परमेश्वर ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है, और आज फिर परमेश्वर पूछ रहा है तेरे हाथ में क्या। आज हम लोग चाहते हैं हमको हवाई जहाज मिल जाए, हेलीकॉप्टर मिल जाए, फलाना मिल जाए। कुछ नहीं, मेरे हाथ में क्या है? एक क्लिक है। मेरे हाथ में सब्सक्राइब करना है, मेरे हाथ में लाइक करना है, मेरे हाथ में शेयर करना। सोचिए आप, इतना आसान कर दिया। केवल टच करना है और काम हो गया। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है मित्र। और ये अन्य जाति लोग दुनिया के क्या क्या अपना वीडियो बना करके डाल रहे। क्यों नहीं खुदा का कलाम आगे बढ़े? ये प्रकाश है, इसको आप पैमाने के नीचे मत रखिए, इसको छिपा के ढांक करके मत रखिए। इसका लेखा लिया जाएगा कि आपको मिला था, ये बीज मिला था, आपने बोया क्यों नहीं। और सबसे अच्छी बात है, बीज तो ऑलरेडी बीज है, उसमें उगने की ताकत है। आपको सिर्फ बोना है, बीज बाकी अपना काम कर लेगा। वो जो भूमि है और भूमि और बीज के बीच का सब काम हो जाएगा, आपका काम बोना है। बहुत से लोग प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रचार है उसको आगे तो आप बढ़ा सकते हैं। केवल एक क्लिक करना है। और मैं चाहूंगा कि जितना हो सके इसको फैला दीजिए, दुनिया के कोने कोने में फैला दीजिए, और इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। क्योंकि जो हार्वेस्ट होगी, जो फसल निकलेगी, उसमें से आपका भी हिस्सा होगा। बीज बोने वाले आप हैं तो हिस्सा भी तो आपको मिलेगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अगर आपने 100 गुना बोया तो हिस्सा भी 100 गुना में से मिलेगा आपको। और 100 गुने का मतलब 100% नहीं, लाख गुना होता है उसको। जैसे गुना बोला जाता ना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो 100 में 100 का करिएगा तो लाख करोड़ हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी से इस वचन को आगे बढ़ाइएगा। मित्रों, एक बड़ी ऐसी बात मैं कह रहा हूं जो सबके साथ घटती है, और वो ये कि आप भले ही कितनों के साथ करिए, अक्सर वो जिसके साथ आपने भलाई की, वो आपके भलाई को बिल्कुल पानी में डाल देता है। जिन लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया, उनकी दुनिया की तारीफ। और आपने जो कठिन पर समय में उनकी मदद की, तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं। फिर तो आप तो बेकारी हो गए। अगर आप बराबर उनके लिए नहीं करते रहे तो फिर छोड़ दीजिए आप। पता नहीं कैसी मनुष्य की फितरत है ये, कि जो करता है ना उसको तो हम लोग बिल्कुल किनारे कर देते, और जो नहीं कुछ करता उसकी इतनी तारीफ। अरे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, और उन्होंने वो मेरे साथ शादी में खड़े हुए, ब्याह में खड़े हुए, बच्चे के इसमें खड़े हुए, बच्चे के इसमें खड़े हुए। और जिसने भर भर के किया उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसका तो कोई नामो निशान नहीं। ये इंसान की फितरत है। और सुनिए मेरी बात, मैं लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय से बात करना चाहता हूं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, इस पाठ को, तो मेहरबानी से इस वीडियो को रोक करके, मैं YouTube और Facebook और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, मेहरबानी से रोक करके, क्योंकि हम पढ़ने में समय ज़ाया नहीं करेंगे। इतना आप कर सकते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ लीजिए ताकि आप
को सुनने में जब आप सुन रहे तो विश्वास आपका बढ़ता चला जाए। यह 17वां अध्याय और खास करके पहली आयत से लेकर के और उसकी 7वीं आयत तक परमेश्वर को फिर से यह याद दिलाना पड़ा कि बलिदान मेरे लिए करो। देखिए, पहला हुक्म न चोरी था, न व्यभिचार था, न झूठ था, न लालच था। पहला हुक्म था मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमारी फितरत है ये, हमारा ये चरित्र पता नहीं कहां से ये आया कि मतलब परमेश्वर ने कहा है कि फल नहीं खाना तो वो नहीं मानेंगे हम। शैतान ने दिखा दिया, इब्लीस ने, सर्प ने दिखा दिया कि ये वो बुद्धि खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, वो मानने को तैयार है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मत खाना नहीं तो मर जाओगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इतनी भलाइयां परमेश्वर ने किया, इन्होंने मतलब आंखों के सामने देखा मित्रों, कैसे मिस्र देश से इनको निकाल करके परमेश्वर लेकर के आते हैं। लाल समुद्र को कैसे दो भाग के, मतलब सोचिए, आप भी सोचते हो कि हाँ भाई, जिसने इतना बड़ा मिरेकल देखा, जिसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे, वो उस प्रभु को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताऊं, ये इस्राएली नहीं, हम और आप, इतनी भलाइयां आप भलाई याद मत कीजिए, अपने आप को देखिए। आपका जो दिल धड़क रहा है, आपकी जो पलकें झपक रही हैं, आपकी जो सांस, एक एक सांस जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसी ने कैलकुलेट किया है कि हर बार जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, वो बिल्कुल नई ऑक्सीजन होती है। सोचिए कि आप यहीं से आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, मगर जब आपने ग्रहण किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो खराब वाली जो सांस होती है, जो खराब वाली हवा होती है, वो नहीं जाती है। यहीं से कहीं से प्रभु क्या आश्चर्य कर्म 24/7 वो आपके साथ आश्चर्य कर्म कर रहा है, मगर हमारा ध्यान तो दुनिया की तरफ लगा हुआ है। हमको तो दूसरे ईश्वर पसंद है, हमको तो दूसरों को खुदा बना करके रखना है। मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरे भैया, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरी अरे लिस्ट मैं दे दूं आपको। और इसीलिए संडे मॉर्निंग आपके लिए भारी हो जाता है। कहां चर्च, कहां आपको मंडे से तैयारी करके रखना है कि भैया अभी सारा काम हो जाएगा, 6 दिन तो तू काम काज करना, मगर 7वां दिन तू पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वही नहीं याद रहता है। 7वें दिन को भी हम दूसरों की बलि चढ़ा देते। किसी को काम हो गया, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, किसी को थोड़ा सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, बुखार हो, मतलब बाकी चीज के लिए सब ठीक है, सब जगह वक्त पर पहुंच जाएंगे। शादी में हो तो खाने के लिए तो अभी तो दूल्हा दुल्हन आए नहीं कि लाइन लग जाती है बुफे खाने के लिए, भर भर के खाए जा रहे। लेकिन प्रभु की मेज से जीवन की रोटी खाने का किसी को, क्योंकि शैतान ने ऐसा भरमा दिया, हमारे पूरे चरित्र को बिगाड़ करके रख दिया। आप घबराइए नहीं, मैं लय व्यवस्था की पुस्तक में ही हूं, मैं भूमिका बना रहा हूं कि आपको समझ में आए कि लय व्यवस्था की पुस्तक में ऐसा कैसे कर सकते थे ये लोग। जिस कौम को प्रभु लाल समुद्र से लेकर के आया और कितने शत्रुओं पर विजय दिलाई और कैसी कैसी मुसीबत से उनको प्रभु लेकर के यहां पहुंचाया, प्रभु ने यहां टैबरनिकल बन गया, यहां भवन बन गया, चैन हो गया, इन्होंने वो देश ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन नहीं, प्रभु को भूलना है, तुझे छोड़ हम सबको मानेंगे। आपने लय व्यवस्था की पुस्तक 17वां अध्याय पढ़ा है। मैं सिर्फ एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 6वां और 7वां पद, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 6 और 7। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। 7वां पद सुनिएगा।
और वे यानी वे लोग, ये अन्य जाति नहीं, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, ये इस्राएली लोग की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की चुनी हुई कौम की बात कर रहा हूं। मैं उस कौम की बात कर रहा हूं जिसका खुदा मैं जो हूं सो हूं, जिसने फिरौन के हाथ से उस गुलामी से छुड़ाया उनको, 10-10 आश्चर्य कर्म दिखाया उनको, लाल समुंदर 2 भाग किए उनके लिए, कभी किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होने दिया उनको, भर भर करके मन्ना खिलाया उनको, सुखदाई जल के झरने उनके लिए खोल दिया। सुनिए, कितनी ऐसी बात जो हम और आप कभी क्या सोचेंगे, यही तो हम लोग भी करते हैं। सुनिएगा, और वे जो बकरों के पूजक होकर, किसके? बकरों के पूजक। ये बकरा गॉड कहां से आ गया? सुन रहे हैं आप? जहां यहोवा परमेश्वर का वास होना चाहिए, हमारे घरों में सुबह शाम परमेश्वर का, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो नहीं, बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते। ये बात ये आई कहां से? ये इनके मन का विचार। मित्रों, आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। और इसीलिए आपको खुदा का कलाम देखिए, वो तो उसने तो विचार भर भर करके बुरे डाले हैं। आपका विरोधी, आपका जो शत्रु है, आपको बर्बाद करना चाहता है। ये मत सोचिए कि वो जो गंदे विचार और बेमतलब का वे विचार, संडे को नहीं जाएंगे और बाइबल नहीं पढ़ेंगे और जिसको मन करेगा उसको, ये जो बेकार के जो विचार है ना, जो व्यभिचार है, ये वो आपको बर्बाद करने के लिए, आपका शत्रु आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी जान को जोखिम में डालने के लिए, आपको चौड़े मार्ग पर चला करके, अरे बड़ा मजा आ रहा है, संडे को चर्च नहीं जाएंगे, मौज करेंगे, सोएंगे आराम से, घर में रहेंगे, कुछ घर का काम करें। वो ये चाहता है कि आपका अनंत जीवन बर्बाद हो जाए, आप नरक की आग में झोंके जाए। और आप हैं और हम हैं कि भर भर करके उस चौड़े रास्ते पर, हाँ बिल्कुल, कोई बहाना दो कि हम संडे छोड़ दें, कोई बहाना दो कि हम बाइबल ना पढ़ने पाए, हम लेट से उठे, हमको जल्दी बच्चे को स्कूल पहुंचाना, हमको काम पर जाना। लेट कर दिया ना उसने, आपको और सुला दिया गहरी नींद में थोड़ा सा। जो आप सुबह उठ करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जो 1 चैप्टर पढ़ते थे, आप 1 लाइन पढ़े, आप कहे चलो हो गया, जल्दी 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 लिखो। आप नहीं चाहते थे, मगर उस भरमाने वाले ने आपको भरमा दिया। वे बकरों के पूजक होकर के, बकरे कहां से आ गए यहां पर? इसके पहले बछड़े आए थे, आपको याद होगा। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास क्या चला गया कि ये तो भूल ही गए, उन्होंने बछड़े का एक खुदा बना लिया, एक गॉड बना लिया, और कहने लगे तू ही हमको निकाल करके लाया है। आज बजाय प्रभु की प्रशंसा करने के, बजाय खुद अपने मन से उपवास और प्रार्थना का दिन ठहराइए, अपने लिए दिन ठहराइए। आज मैं प्रभु के लिए उपवास भी हूं और मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं। कहा उसकी दया को, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि आप भूले नहीं कि 10 ठो गॉड आपके लिए खड़े हैं आपको भरमाने के लिए। घर में ही उलझा देंगे, काम में ही उलझा देंगे, फिर संडे आपके लिए मंडे बन जाएगा, और फिर उसी चक्कर घिन्नी में हम और आप फंसते चले जाएंगे और जिंदगी बेहाल हो जाएगी। कभी यहां दर्द कर रहा, कभी वहां दर्द कर रहा, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। वे बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हम ये बकरा बकरी के पूजक नहीं होना चाहते। हमने बकरा बकरी जरूर पाले हैं, मगर वो आपके लिए होम बलि और मेल बलि और पाप बलि के लिए है। उनका लहू और उनकी चर्बी आपको चढ़ाई जाएगी। हम जो मेहनत करते हैं, ये बकरा बकरी क्या है? जो आप अर्निंग करते हैं, जो आप कमाते हैं, इसका जो फल है, इसका जो प्रतिफल है, वो प्रभु को। भंडारी हम प्रभु के जग में 10वां ही, आज तो 10वां अंश देने में, बकरा बकरी तो छोड़ दीजिए अभी,
अभी तो केवल 10%, 90% आपको दिया जा रहा, मोर देन, मतलब 10% आपसे प्रभु मांग रहा है, और उस पर बहस छिड़ गई। नए नियम में तो नहीं लिखा है, नए नियम में तो बिल्कुल लिखा हुआ है। खैर, बात हम उसकी नहीं कर रहे, हम बात इसकी कर रहे हैं कि ये दूसरे ईश्वर कहां से आ गए। और मैं सिर्फ ये मूर्ति और ये आइडल की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग की जिंदगी में, हम लोग का घर परिवार, हम लोग की अपनी उलझने, प्रभु के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। हम लोग बकरों के पूजक हो गए, और उनकी पूजा क्या करेगा? व्यभिचार उत्पन्न करेगा। जो आपके विचार होंगे वो और बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसीलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ कि और अपने मस्तिष्क के, अपने दिमाग के, अपनी सोच के नए हो जाने से, अपने मन के नए हो जाने से, यू हैव टू चेंज योर माइंड, योर थिंकिंग। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी तक अंधा था, उसकी आंखों पर थूक करके, और जब यीशु मसीह ने लगाया मिट्टी तो उसको अपनी सोच बदलनी पड़ी। यीशु मसीह ने कहा शीलो के कुंड में धो लो। अच्छा। उड़ाऊ पुत्र ने अपनी सोच बदली। अभी तक सोचती मैं दूर देश चला जाऊंगा, मेरी सारी संपत्ति दे दीजिए। लेकिन एक दिन उसने सोच बदली, बोला नहीं दूर देश जाना है, अब वापस अपने घर जाना है, अपने पिता के पास जाना है। मत सोच बदलिए आप। उस उड़ाऊ पुत्र के पास किसी को नहीं भेजा गया, कोई प्रचारक नहीं गया, कोई वीडियो नहीं था उसके पास, कोई फेसबुक, और कोई, उसको अपना मन बदलना पड़ा, अपना सोच बदलना पड़ा। अपनी सोच में उसने कहा बाप के पास जाएंगे। और आज मैं चाहता हूं आप अपनी सोच बदलिए, और जानते कब बदलेंगे? जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो। आपके हाथ में है, धन्यवाद कीजिए कि अभी बाइबलें हमारे हाथ से नहीं ली गई हैं, और इसलिए जब तक ये है, एक काम कीजिए, इसको अपने हृदय में रख लीजिए। धूप काल जब होता है, लिखा है चूंटियों से सीखो, जब धूप काल होता है अपने लिए भोजन वस्तु बटोर के रखती। अभी धूप काल है, अभी अच्छा समय है, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका अकाल हो जाएगा। ये वचन जो है वो जैसे छप करके है, हो सकता है ना मिले हमको। आजकल तो धीरे धीरे ये छपने वाली बाइबल ही खत्म हो गई, हम लोग के मोबाइल में हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि सारा ऐप ही उड़ा दिया जाए। एक दिन सारा ऐप उड़ गया, आप पढ़िए बाइबल। आप एक तो आपके पास पेपर वाली बाइबल नहीं, और ऐप ही गायब हो गया। कोई बात नहीं, हमने अपने हृदय में रख छोड़ा है, यहां से तो नहीं ना निकाल पाओगे। इट इज डीप डाउन इन माई हार्ट। खुदा का कलाम यहां पर मौजूद है। क्या लोगे? मेरी जान जाने के बाद ही ये जाएगा, और जब जान जाएगी तो उसके हाथ में रहेगी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक और बात पर मैं ध्यान दिला करके आपसे विदा लूंगा। मेहरबानी से अपने बलिदान को बकरों के लिए मत चढ़ाइए। एक कौम है बकरों की बलि करते, हजारों रुपए दे के बकरे खरीदे जाते, बलि करके पूरा गली मोहल्ला सब खूने खून कर देते। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे को तो मन करा कैसे मैं नाचू कूदू। मेरे को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा बलिदान तो पूरा हो गया। मेहरबानी से इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। हिब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स नंबर 11। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 11वीं आयत से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। खरीदो जिसको खरीदना बकरा, खरीदो जिसको खरीदना बछड़ा। हम लोग के तो जरूरत ही नहीं है, हमारा तो पैसा ही बच गया, हम तो लाके चर्च में डाल देंगे, हम तो 10वें अंश में दे देंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अपने ही लहू के द्वारा
कोई लहू जाया नहीं करना है। एक ही बार उसने छुटकारा दिया। अब आप कहिएगा कि ये लहू से छुटकारा कैसे? आइए मेरे साथ, लय व्यवस्था की पुस्तक ही में तो है, उसी का तो अध्ययन कर रहे हैं। उसका 17वां अध्याय और उसका 11वां पद। लय व्यवस्था 17वां अध्याय और 11वीं आयत। लेविटिकस चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उनको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है। शरीर का प्राण लहू में रहता है। शैतान आपके प्राण का ही तो खोजी है। प्राण ही तो वो खत्म कर सुखा देना चाहता है और इसीलिए आपका लहू बहा रहा है। वो बकरों पर, बछड़ों पर आपका लहू बह रहा है। सुबह से शाम तक आपका लहू बह रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बलिदान दिया मित्रों, और उसका जो लहू था वो पवित्रों का पवित्र लहू था। अपने लहू के द्वारा अपना लहू बहा करके एक ही बार बलिदान दे दिया। हमारा यीशु मसीह जब क्रूस पर वो गए और जो लहू बहाया वहां पर गतसमनी के बाग से, हमारे पसीने को उसने लहू के द्वारा कन्वर्ट कर दिया। जो खून पसीने की जो कमाई खाने की बात होती है ना, गतसमनी के बाग में उसने बदल दिया। उस पसीने को अपने खून में बदल दिया, उद्धार में बदल दिया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली वस्तु। क्योंकि लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 22वीं आयत। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हमको और आपको क्षमा की जरूरत है। हमने जो गुनाह किया था उसकी एक ही दवाई है, क्षमा। क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है कि जो गुनाह हमने किया, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा, उसको हम बदल करके रख दें। हमारे पास ताकत नहीं है। अरे ताकत की बात कर रहे हैं, आप अपने जूते का फीता उठा के कभी जमीन से उठने की कोशिश कीजिएगा, 1 इंच भी ऊपर उठ जाइए तो बहुत अपने आप को हम लोग शक्तिशाली समझते हैं ना। अपने आप को जमीन से उठाने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक पैर ऐसे उठ जाएगा, नहीं, दोनों को एक साथ उठाइए ना। एक पैर की बात नहीं कर रहे, दोनों को उठाइए एक साथ। क्या बोल रहे हैं हम लोग की ताकत, हम लोग को तो क्षमा की जरूरत है। अब प्रभु का धन्यवाद है, लिखा है कि तू दया का सागर और क्षमा की खानी है। खानी जानते क्या खान होती? निकलता जा रहा 7 के 70 गुना अपने गुनहगारों को, अपने भाई को माफ कर। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर जाकर के उन्होंने कहा कि अब लहू बहा रहे हैं तो इनको क्षमा मिलनी चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि लय व्यवस्था की पुस्तक से आपने सिखाया कि हमें बकरों की उपासना नहीं करनी, हमको दुनिया के देवी देवता नहीं चाहिए, हमको दुनिया के गॉड एंड गॉडेसेस नहीं चाहिए। हमारे लिए एक ही बलिदान काफी है, क्योंकि उसने वो लहू बहाया जिसने हमारे प्राण को बहाल कर दिया। हमारी आत्मा में उसने एक ऐसा संचार किया कि हम जीवन ही नहीं लेकिन अनंत जीवन के भागी हो गए। एक बार फिर से पढ़िएगा लय व्यवस्था की पुस्तक को, अपने आप को जांचिएगा, अपने आप में देखिएगा, प्रभु अगर हमने कोई ऐसे तेरे को छोड़ करके दूसरे ईश्वर बना लिए, हमको माफ कीजिएगा, क्योंकि आपने अपना लहू बहाया है। और उसी लहू की हम जय जयकार करते हुए, उसकी दुहाई देते हुए तुझसे क्षमा प्रार्थी है। हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि क्षमा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। गुनाह हमने आपके खिलाफ किया। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो अंकल आंटी के पास नहीं गया, नौकर चाकर के पास नहीं गया, अपने पिता के पास गया, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, हमको क्षमा किया जाए। वो तो दया का सागर क्षमा की खानी है। वो तो चाह रहा कि उसके बेटे बेटियां कब आए। काश कि हम लोग घुटनों पर जाकर के अपने हाथों को उठा के कहे, प्रभु फॉरगिव मी। आपको किसी और से नहीं, प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है।
जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री आई, यीशु मसीह ने कहा जा मैं भी तुझे माफ करता हूं। आज कहिए प्रभु मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपके सुनने को मिले, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं। और जिसको प्रभु ने माफ किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे ताकि आपकी क्षमा हमेशा बनी रहे, और ऐसा नहीं कि क्षमा प्राप्त करके हम पाप पर पाप किए जाएं। अपने आप को नम्र और दीन करते हुए अपने हाथों को उठा के प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मैंने क्षमा पाई है प्रभु जी, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।